गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक बार फिर से मैं आपके सामने एक अपनी नई क्लास, नए चैप्टर के साथ एक बार फिर से आपके सामने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हाजिर हूँ। मैं पढ़ाऊंगा आपको इंग्लिश लिटरेचर, जो कि हमारे बीए पोर्शन के अंदर जे नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के बीए पोर्शन के अंदर जो हमारा सिलेबस चलता है अंग्रेजी साहित्य के अंदर, और उसकी जो क्लास है हमारे सेमेस्टर, कौन सी है? सेमेस्टर 3। कौन सी क्लास है? सेमेस्टर 3। जो हमारा जो प्रोग्राम है सेमेस्टर 3 का, उस सेमेस्टर 3 के अंदर जो हमारी जो क्लासेस चल रही है रेगुलर, जो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके सामने, वो हम यहाँ पर देखेंगे। हमारे दो जो क्लासें थी ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुकी है। पहले में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया सेमेस्टर 3 के बारे में कि हमें कौन सी यूनिट्स पढ़नी है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। आखिरी बार जो सेकेंड ईयर के अंदर जो सिलेबस था और वर्तमान में सेमेस्टर 3 के अंदर क्या चेंजेस आए, वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बता दी है। एक क्लास हमारी हो चुकी है ऑफ स्टडीज, जो कि हमारे फ्रांसिस बेकन, सबसे अच्छे जो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट प्रोज माने जाते हैं, उनके द्वारा जो ऑफ स्टडीज, जिसमें एजुकेशन के बारे में जो उनके विचार थे, एजुकेशन के लिए या स्टडीज जो पढ़ाई है वो किस तरह से हमारे लिए एक उपयोगी साबित होती है, एक ऑर्नामेंट्स की तरह, आभूषण की तरह साबित हमें, मतलब कहते हैं कि एक गहना है जो पढ़ाई हमारे लिए, कि हम जिस तरह से दूसरे ऑर्नामेंट्स पहनते हैं उसी तरह से ये जो आभूषण रूपी जो शिक्षा है, इसको भी हम क्या करते हैं, हमारे शरीर के ऊपर जो धारण करते हैं। और उसके बाद जो चेंजेस हमें इस दुनिया के अंदर देखने को मिलता है, उसकी एक एजुकेशन की जो जरूरत जो हमारे विश्व में आज जो है, हर नागरिक को एजुकेट होना चाहिए, उसके बारे में हमारी क्या थी, एक जो ऐसे है, एक निबंध है जो हमने वहां पर देखा। वर्तमान में मैं आपके सामने एक दूसरा चैप्टर, हमारे यूनिट नंबर 2 का सेकंड चैप्टर में आपके सामने लेकर आया हूं। चैप्टर कौन सा है? सेकंड। ठीक है, सेकंड चैप्टर में आपके सामने लेकर आया हूं। हमारा जो पोर्शन चल रहा है, हमारी जो बुक चल रही है, वो चल रही है प्रोज की बुक चल रही है। कौन सी बुक चल रही है? प्रोज की। मैंने कहा कि आपके सिलेबस के अंदर 3 बुक्स हैं, 2 नॉवेल्स हैं और एक प्रोज है। इस प्रोज की जो यूनिट नंबर 2 है, कौन सी यूनिट है? यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 का ये सेकंड चैप्टर है जो मैं आपके सामने लेकर आया। नाम क्या है? ड्रीम चिल्ड्रन, ए रिवाइवर, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है ये स्टोरी, ये ऐसे? ड्रीम चिल्ड्रन, मतलब सपने के अंदर जो बचपन है, जो बच्चे हैं, उनको देखा हमारे किसने? चार्ल्स लैम्ब ने। उनकी कहानी के रूप में हमें क्या है, एक ऐसे यहां पर देखने को मिलता है। किसके द्वारा? चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। हम समय को ज्यादा जाया ना करते हुए हम क्या करेंगे, हमारी क्लास की ओर आगे बढ़ेंगे। और ये जो क्लास जो आपके साथ होने वाली है, ये काफी आपके सिलेबस के तौर पर काफी उपयोगी है। ठीक है, और कई सारे कमेंट्स भी मैंने देखे कि जिसमें ये था कि सर आप सेमेस्टर 3 को पूरी तरह से करवाओ, मतलब जो सिलेबस है उसको आप पूरा करवाओ। तो मैं आपको पहले दिन ही बोल दिया था कि मैं यहाँ पर जो क्लास लेकर आया हूँ, इसको मैं आपके पूरे सिलेबस को करवाने के बाद ही मैं इस क्लास को बंद करूंगा। तब तक एक एक करके मैं सारे चैप्टर को यहाँ पर लेकर आऊंगा। मैं यहाँ पर जब भी आता हूँ, मैं ना तो किसी व्यू को देखता हूँ कि लोग कितने देखते हैं, मैं अपनी ईमानदारी के साथ, मैं आपके साथ जो भी अच्छा मैटर है आपके लिए, वो मैं यहाँ पर लेकर क्लास के अंदर आता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो आपके नोट्स के लिए जो मैं यहाँ पर मैटर लेकर आता हूँ, ये सब उपयोगी और आपके एग्जाम में आपकी काफी मदद करेगा। ठीक है, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। एक एक अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स के साथ अच्छे अच्छे वीडियोस आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे ऑथर का इंट्रोडक्शन। ऑथर का इंट्रोडक्शन, हमारे ऑथर कौन है? चार्ल्स लैम्ब। कौन है? चार्ल्स लैम्ब। ठीक है,
सबसे पहले देखते हैं कि चार्ल्स लैम्ब बॉर्न फरवरी 10 1775 1775 10 फरवरी को इनका क्या होता है, जन्म होता है। कहां पर होता है, लंदन के, और लंदन कहां पर है, इंग्लैंड के। इनके निधन की जो तारीख है वो क्या है, दिसंबर 27 1834, दिसंबर 27 1834 को इनका क्या हो जाएगा, निधन भी हो जाएगा। और वो कहां होगा, एडमॉन्टन में। कहां पर होगा, एडमॉन्टन में। ठीक है, ये भी कहां है, मिडिल एक्स, ये भी मिडिल एक्स, जो कि कहां पर है, इंग्लैंड के अंदर ही, उस जगह इनका क्या होता है, निधन होता है। चार्ल्स लैम्ब वॉज ए इंग्लिश एसेइस्ट, ये क्या थे, एक अंग्रेजी निबंधकार थे। क्या थे, एक अंग्रेजी निबंधकार थे। एंड ए क्रिटिक्स, एक आलोचक भी माने जाते थे। बेस्ट नोन फॉर हिज एसे ऑफ इलिया, और विशेष करके ये जो जाने जाते थे वो थे एसे ऑफ इलिया के लिए। चार्ल्स लैम्ब का जो नाम होता है वो होता है एसे ऑफ इलिया के कारण, कि एसे ऑफ इलिया जो मार्केट में जब आता है, जब ये लिखते हैं और जब लोग उस चीज को पढ़ते हैं, तो इससे ही ये जो हमारे व्यक्ति हैं चार्ल्स लैम्ब, ये प्रोज की दुनिया में क्या हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं हम कि लैम्ब वेंट टू स्कूल एट ए क्रिस्ट हॉस्पिटल। ये जो लैम्ब की जो स्कूलिंग एजुकेशन है वो कहां पर होती है, क्रिस्ट हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, हॉस्पिटल का मतलब ये होता है कि वो वहां पर उस समय जो चर्च हुआ करते थे, उन्हीं चर्च को स्कूल भी माना जाता था, उन्हीं चर्च को हॉस्पिटल भी माना जाता था, और उन्हीं चर्च को शमशान घाट भी माना जाता था, और एक प्रार्थना की जगह भी मानी जाती थी। सारी ही चीजें कहां पर होती थी, उस समय के जो चर्च हुआ करते थे वहीं हुआ करते थे। ठीक है, वेयर ही वॉज स्टडीड अंटिल 1789, कब तक पढ़ते हैं वहां पर, 1789 तक, 1789 से। ही वॉज ए नियर कंटेम्पररी दैट ऑफ द सैमुअल टेलर कॉलरिज, और ये किसके करीबी होते हैं, किसके समकालीन होते हैं, एसटी कॉलरिज के, एसटी कॉलरिज के, एंड ऑफ ले हंट, और एक और लेखक है ले हंट के। ले हंट और एसटी कॉलरिज, ये दो ऐसे लेखक थे जो कि इनके काफी करीबी माने जाते। In 1792, Lamb found employment as a clerk at the East India Company या ईस्ट इंडिया हाउस। एक क्लर्क की जॉब करते हैं स्टार्टिंग में, और वो भी कहां पर, ईस्ट इंडिया हाउस में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पर आती है, वो कंपनी का जो हाउस है वहां पर हेडक्वार्टर है, जिसे क्या कहा जाता है, ईस्ट इंडिया हाउस कहा जाता है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, रिमेनिंग देयर अंटिल रिटायरमेंट 1825, और वहां कितने साल तक रहते हैं, 1825 तक, जब तक वो रिटायरमेंट नहीं होते तब तक ये क्या करते हैं, वहीं पर रहते हैं। तब तक कहां पर रहते हैं, वहीं पर ये रहा करते हैं। इन 1796 लैम्ब सिस्टर मैरी, इनकी एक बहन थी मैरी, इन ए फिट ऑफ ए मैडनेस, जो कि क्या थी, मानसिक तौर पर सही नहीं थी। ठीक है, विच हैज प्रूव रिकरेंट किल्ड देयर मदर, और जिसने क्या कर दिया, उसकी मां को मार डाला। इनकी जो सिस्टर थी मैरी, जो कि मानसिक तौर पर सही नहीं थी, और उसने क्या किया, उसकी मां की क्या कर दी, हत्या कर दी। लैम्ब रिएक्टेड विद द करेज एंड लॉयल्टी, टेकिंग ऑन हिमसेल्फ द बर्डन ऑफ लुकिंग आफ्टर मैरी। अब लैम्ब बेचारा क्या करे, बहन थी उसकी, ज्यादा कर भी कुछ नहीं सकता था, जेल भी नहीं भेज सकता था। अब उसकी मानसिक हालत को देखकर उसकी मां के बाद में पूरा जो उसका देख रेख है मैरी का, वो कौन उठाता है, हमारे चार्ल्स लैम्ब उठाते हैं। ठीक है, लैम्ब फर्स्ट अपीयरेंस इन द प्रिंट वेयर वाज ए पोइट, जो पहला इनका अपीयरेंस था वो था एज ए पोइट। ठीक है, विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कलेक्शन बाय द कॉलरिज एंड बाय द चार्ल्स लियोड, जो कि ये दो राइटर थे, चार्ल्स लियोड और जो कॉलरिज है, इनके साथ मिलकर इन्होंने अपना पहला जो काम शुरू किया वो क्या था, पोइट्री थी। क्या थी, पोइट्री, और एज ए पोइट उन्होंने वहां पर क्या किया था, काम किया था। ठीक है, ए टेल ऑफ ए रोसमंड ग्रे, सबसे पहला एक प्रोज था जो कि इन्होंने लिखा था, एक रोमांटिक प्रोज था।
appeared in 1798, कब लिखते हैं ये 1798 में, and in 1802 ही पब्लिश, और 1802 में ये क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। जॉन वुडविल ए पोएटिक ट्रेजेडी, एक और था जॉन वुडविल, ये क्या थी, एक पोएटिक ट्रेजेडी थी जो कि हमारे चार्ल्स लैम्ब लिखते हैं। एंड द ओल्ड फैमिलियर फेस रिमेन्स द बेस्ट नोन पोएम्स एंड ऑन ए इन्फेंट ऑफ ए डाइंग as soon as it was a born। ये कुछ और भी कविताएं थी जो कि क्या करते थे, ये लिखा करते थे, और इस फाइनेस्ट पोएटिक अचीवमेंट, और ये सब चीजें ही क्या थी, इनकी सबसे फाइनेस्ट, इनकी सबसे खूबसूरत क्या मानी जाती हैं, क्या मानी जाती हैं, पोएटिक अचीवमेंट्स मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये एक क्या है, हमारे चार्ल्स लैम्ब का एक इंट्रोडक्शन है। क्या है, चार्ल्स लैम्ब का इंट्रोडक्शन, जो कि हम यहाँ पर देखते हैं। फिर बढ़ते हैं हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे। एसे का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ड्रीम चिल्ड्रन इज द एसे रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। किसके द्वारा लिखा जाता है, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। ए रिनोन्ड इंग्लिश एसेइस्ट एंड पोइट, ये दोनों ही थे, निबंधकार भी थे और कवि भी थे। इन 1822 in this literary work, Lamb delved into the realm of the dreams and explored the complex emotions and experiences that arise from the imaginations of childhood। कि इसके अंदर पोइट क्या करता है, लैम्ब क्या करता है कि अपने ड्रीम की जो बातें हैं, जो इमोशंस हैं और जो एक्सपीरियंस है इसके ड्रीम का, उसको वो अपने बचपन के ड्रीम्स के साथ जोड़कर क्या करता है, हमें प्रस्तुत करता है। Through his introspective and the reflective narrative, Lamb paints a vivid pictures of the dream children that inhabited in our subconscious। कि अचेतन मन के अंदर एक बच्चों का जो ड्रीम होता है, भाई बच्चों का जो ड्रीम होता है वो छोटी छोटी चीजों के ऊपर होता है, और उनके अचेतन मन में जो चीजें, जो ड्रीम जो चले जाते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, उसको क्या है, उसी दौर तक, उसी चाइल्डहुड तक ही रखते हैं। बच्चों के क्या है, आपने देखा होगा कि उनके ड्रीम बड़े बड़े होते हैं, वो कई बार ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जो कभी पॉसिबल ही नहीं होती। तो वो सारे ड्रीम्स कौन सी अवस्था में चले जाते हैं, मन की हमारी अचेतन अवस्था में, सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, जो कि हम यहाँ पर देखते हैं। द ऐसे बिगिन विद द लैम्ब्स नरेटर रेमिस्किंग अबाउट ए ड्रीम ही हैड। कि ये जो ऐसे शुरू होगा वो कहां से शुरू होगा, एक लैम्ब के सपने से। वेयर ही फाउंड हिमसेल्फ इन द कंपनी ऑफ द बिलव्ड चिल्ड्रन, जो खुद वहां पर शामिल बताया जाएगा, किससे, उसके जो बिलव्ड जो बच्चे हैं उसके साथ। एलिस एंड जॉन, जिसका नाम क्या था, एलिस और जॉन नाम था, ये लड़की थी और ये लड़का था। इन दिस ड्रीम लैम्ब कंस्ट्रक्ट एन आइडियलिक वर्ल्ड वेयर ही वाज सराउंडेड बाय द आइडियल फैमिली। इसके ड्रीम के अंदर एक आइडियल फैमिली, एक आदर्श पूरी परिवार जो यहाँ पर इस ड्रीम के अंदर वो दिखाता है, जो इस ऐसे में हमें देखने को मिलता है, और वो सराउंडेड है पूरे एक आइडियलिक वर्ल्ड के साथ। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस एलिस एज ए थॉटफुल एंड ए स्वीट गर्ल। इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि एलिस जो लड़की है वो बड़ी ही क्या है, स्वीट है और थॉटफुल है, बड़ी सोच विचार करने वाली लड़की है, अच्छी लड़की है। एंड जॉन एज एन एडवेंचरियस एंड स्पिरिटेड बॉय। जॉन कैसा है, बड़ा ही ताकतवर, बड़ा ही हिम्मत वाला लड़का यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। थ्रू देयर इन interactions and conversations, Lamb explored the joys and sorrow of the parenthood and the complexity of the families and dynamic and the yearning for a life that may never come for a fruition। कि इसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि ये बातचीत चलेगी कि किस तरह से लैम्ब यहाँ पर जो दुख है, जो खुशी है, वो क्या करते हैं, जब अपने माता पिता होते हैं और उस दौरान जो हमारे जो सपने होते हैं और जो हैप्पीनेस होती है, वो किस तरह से हमारी इस फैमिली के अंदर एक क्या होती है, एक ड्रीम की तरह होती है। और जैसे जैसे बहुत साल गुजरते जाते हैं तो ये ड्रीम क्या होता है, अधूरा ही रह जाता है। ये चीजें हमें यहाँ पर इस ऐसे के अंदर देखने को मिलती है। फिर चलते हैं हमारे ऐसे की ओर, जो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो चार्ल्स लैम्ब है वो इन चीजों को बता रहे हैं और कैसे इन चीजों को एक एक करके वो हमारे सामने क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे।
किस तरह से एक बच्चों का जो ड्रीम होता है वो वास्तविक तौर पर कई बार क्या होता है कि हमें क्या करता है, बहुत सारी प्रेरणा देता है। ठीक है, उन चीजों को हम यहां पर देखेंगे। द चिल्ड्रन ऑफ द जेम्स एलिया, ये कौन है? चिल्ड्रन है किसके? जेम्स एलिया के। अब यहां पर देखना, जो हमारे चार्ल्स लैम्ब है वो चेयर के ऊपर सो रहे हैं और उन्हें क्या हो रहा है, एक सपना आ रहा है, एक क्या आ रहा है, ड्रीम आ रहा है, और ये इस ड्रीम की बात है। ठीक है, द चिल्ड्रन ऑफ जेम्स एलिया, एक चिल्ड्रन है किसके बच्चे हैं? जेम्स के, जेम्स एलिया के। और वो कौन से हैं? जॉन एंड एलिस। ये गर्ल है और ये कौन है? बॉय। ये कौन है? बॉय। ठीक है, आस्क हिम टू टेल देम अबाउट हिज ग्रैंड मदर, और उन्हें पूछा जाता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर कौन थी, कैसी है, एंड देयर ग्रेट ग्रैंड मदर, और उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर के बारे में भी उससे बातें पूछी जाती। मिसेस फील्ड who used to live in a great mansion of a Norfolk, जो कि कहां रहती थी? एक बड़े ही घर में, और वो घर कहां पे था? नॉर्फोल्क में। ठीक है, और कौन थी वो दादी? मिसेस फील्ड थी। उसका नाम क्या था? मिसेस फील्ड। द हाउस बिलोंग टू ए रिच नोबल मैन, और वो घर किसका था? एक करोड़पति व्यक्ति का था, जो कि बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था, और उसने उसकी देख रेख के लिए किसको ये घर सौंपा हुआ था? मिसेस फील्ड को। किसको सौंपा हुआ था? मिसेस फील्ड। हु लिव इन ए अनदर न्यू हाउस, और जो करोड़पति था वो दूसरे घर में रहने चला गया था। ये पुराना घर मिसेस फील्ड को देकर गया कि तुम यहाँ पर क्या रखो, ध्यान रखो, और तुम यहाँ पर अच्छे से रहो। ये खुद व्यक्ति, ये करोड़पति व्यक्ति दूसरे अच्छे घर में रहने चला जाता है। ग्रैंड मदर फील्ड वॉज द कीपर ऑफ द हाउस, ये वहां की देख रेख थी, कीपर थी। एंड शी लुक आफ्टर द हाउस विथ ए ग्रेट केयर अस थ्रो इट हेयर आउट, और उसके जाने के बाद ये घर की उस तरह से देख रेख करती थी जैसे स्वयं का घर हो। ठीक है, उसके हर चीजों का ध्यान रखना। द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ द टू चिल्ड्रन एंड देयर प्योर अंकल हैड टेकन प्लेस इन द हाउस, वहां पर दो तरह के बच्चे थे, ठीक है, और एक अंकल थे जो कि क्या करते थे, उस हाउस में रहा करते थे। The children had come to know the story from the ballad of the children in the wood. अब यहाँ पर चिल्ड्रन क्या करते हैं, स्टोरी सुनने के लिए आते हैं कि द चिल्ड्रन इन द वुड की जो स्टोरी है वो हमें क्या करनी है, सुननी। द स्टोरी वॉज ए क्रेव इन द वुड अपॉन द चिमनी पीस, और ये जो स्टोरी थी ये उस तरह की थी कि वहां पर जो चिमनी लगी हुई थी उसके ऊपर ही क्या थी, लिखी हुई थी। जो चिमनी थी वहां पर जो घर के अंदर, उसके ऊपर जो वुडन मतलब जो लकड़ी की जो चीजें बनी हुई थी उसके ऊपर ही ये पूरी कहानी लिखी हुई थी। क्या हुई थी? लिखी हुई थी। ठीक है, देन पुट ए चिमनी ऑफ ए मार्बल, लेकिन जो व्यक्ति आता है, करोड़पति व्यक्ति, एक दिन उसके हाथ से क्या है, वो लकड़ी टूट जाती है और उस जगह वो कौन सी चिमनी लगा देता है, वहां पर मार्बल का पत्थर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मार्बल का पत्थर। द न्यू चिमनी पीसेस हैड नो स्टोरी ऑन इट, अब उसके ऊपर तो कोई स्टोरी लिखी हुई नहीं होगी, तो इसीलिए वो बच्चे आतुर थे कि उसके ऊपर कौन सी स्टोरी लिखी हुई थी, हमें सुनाओ। ठीक है, एलिस वॉज ए वेरी अनहैप्पी, एलिस क्या होती है, ये बात सुनकर पूरी अनहैप्पी हो जाती है कि अब हम उस स्टोरी को कैसे पढ़ेंगे। That the rich man had pulled down the chimney, वो रिच मैन उस चिमनी के जो उस लकड़ी के जहां पर वो स्टोरी लिखी हुई थी उसको गिरा देता है। ठीक है, she looked upbraiding and then her anger was like her mother, और वो देखता है कि वो जो एलिस थी उसका जो गुस्सा था वो उसकी माँ की तरह बड़ा ही तेज था। ठीक है, क्योंकि अब क्या हुआ था कि वो उस चीज से नाखुश थी। When the house came to decay later after the death of Mrs. Field, जब मिसेस फील्ड की निधन हो जाता है, उसके दादी का जो निधन हो जाता है, ग्रैंड मदर का, उस ग्रैंड मदर का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। The nobleman carried away the ornaments of the house, तो उस घर के जितने भी कीमती वस्तुएं थी वो सब, वो जो जिसका घर था करोड़पति व्यक्ति का, वो सब वहां से ले जाता है
और अपने नए घर के अंदर उसको सबको क्या कर देता है, फिट कर देता है। क्या करता है, फिट कर देता है। The ornaments of the old house look very awkward in the new house. अब आपको भी पता है कि नए अच्छे घर के अंदर कोई पुरानी वस्तुएं रख दी जाए तो वो उस तरह की लगेगी कि मतलब वहां पे अपने को अच्छी नहीं लगेगी, है ना। कि आप जैसे सब कुछ कर देते हो, मेकअप वेकअप करवा देते हो और उसके बाद आप पुराने कपड़े पहनोगे तो एक अजीब लगेगा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी वो चीजें दिख रही थी कि पुराने सामानों से जब नए घर के अंदर जब वो रखे जाते हैं तो एक अजीब से लग रहे थे, ठीक है। जस्ट लाइक द ब्यूटीफुल टॉम ऑफ द वेस्टमिनिस्टर एबे वुड लुक ऑकवर्ड इफ प्लेस इन द समवन ड्राइंग रूम, कि इस तरह से कि जो वेस्टमिनिस्टर एबे जो चर्च है उसके अंदर एक ब्यूटीफुल एक टॉम्ब बना हुआ है। क्या बना हुआ है, टॉम्ब्स। और वो टॉम्ब्स कैसे हैं, जो शमशाने हैं, जो ग्रेव्स हैं, जो कब्रें हैं, और उन कब्रों के ऊपर जो टॉम्ब बने हुए हैं लोगों के जो बारे में वहां लिखा हुआ है, अगर उन टॉम्ब्स को हम किसी के ड्राइंग रूम के अंदर रख दें तो कैसा लगेगा, बस उसी तरह से उस घर के अंदर वो पुरानी वस्तुएं रख रहे थे तो दिल लग रहा था, एकदम ऑकवर्ड लग रहा था, अच्छा ही नहीं लग रहा था। द थिंग्स लुक ब्यूटीफुल ओनली इफ दे आर इन ए हार्मनी विद द सराउंडिंग जॉन। अब क्या है कि वो वस्तुएं तभी खूबसूरत लगती है जब उसके आसपास का एरिया भी उसके लायक हो, उसके जैसा ही हो, तभी वो वस्तुएं अच्छी लगती हैं। जॉन एंजॉयड द कंपैरिजंस एंड स्माइल एज इफ ही आल्सो फेल्ट इट वुड बी वेरी ऑकवर्ड इंडीड, कि जो जॉन है, वो जो लड़का है, वो बड़ा ही क्या था, हिम्मत वाला था, और वो खुद को कंपैरिजन करता है और स्माइल करता है कि वो भी उस जगह पर उसे ऑकवर्ड फील करवाने में क्या करेगा, पूरी तरह से मदद करेगा। क्या करेगा, मदद करेगा। द ग्रैंड मदर फील्ड वॉज ए वेरी गुड लेडी, वो जो ओल्ड लेडी थी वो बड़ी ही क्या थी, अच्छी लेडी थी। शी वॉज ऑल्सो वेरी रिलीजियस, वो बड़ी ही धार्मिक टाइप की लेडी थी। For she was a well acquainted with the book of a Psalms, उनके पास हमेशा क्या रहती थी, बुक ऑफ स्लैम्स एंड द ओल्ड टेस्टामेंट, ऐसी धार्मिक किताबें हमेशा उनके साथ रहती थी। एंड ए ग्रेट पोर्शन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, और बहुत सारा न्यू टेस्टामेंट की जो पोर्शन जो कि क्या थी, बाइबल से ली गई थी। जैसे कैसे अपनी धार्मिक पुस्तकों से कुछ पार्ट्स लिए जाते हैं गीता के और वो सब, वैसे ही बाइबल से ये कुछ वहां से पार्ट्स लिए गए थे बाइबल के अंदर से। वो हमेशा ये किताबें उनके साथ रहा करती थी ऑफ द बाइबल। ये सारे पार्ट्स किसके हैं, बाइबल्स के हैं। एलिस हियर स्प्रेड हर हैंड्स as if she was not interested in the praise of quality, कि एलिस जो लड़की थी वो यहाँ पर स्प्रेड करती है, वो यहाँ पर फैलाती है हाथ को, कि उसे ना तो कोई इंटरेस्ट है किसमें, किसी की प्रशंसा करने में, ना उसे क्या है उन चीजों से इंटरेस्ट है कि क्वालिटी ऑफ द ग्रैंड मदर दैट शी हरसेल्फ डिड नॉट हैव, कि जो क्वालिटीज इनकी ग्रैंड मदर के अंदर थी एलिस की, वो क्वालिटीज उसके अंदर भी हमें देखने को नहीं मिलती। ना उसे ग्रैंड मदर की किसी वस्तु से कोई इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो पूरी तरह से अलग थी, एकदम से उसकी ऑपोजिट थी उसके ग्रैंड मदर के। चिल्ड्रन फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू लर्न लेसन बाय हर। अब चिल्ड्रन क्या कर रहे थे, खुद परेशानी में थे कि कैसे हम क्या करें, किसी अच्छी चीजों को सीखें, मन से कैसे सीखें। उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, वरना पहले क्या होती थी, जो ग्रैंड लेडी थी, जो दादी थी, वो उन्हें क्या करती थी, सिखाया करती थी, ठीक है। ग्रैंड मदर फील्ड डिड नॉट फियर द स्पिरिट ऑफ द टू इन्फेंट। अब ग्रैंड मदर थी, वो उस घर के अंदर दो आत्माएं थी, उन दो आत्माओं से वो नहीं डरा करती थी, उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि विच हॉन्टेड द हाउस एट द नाइट, जब रात्रि के समय वो दो आत्माएं घूमती थी तो उसे उससे डर नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था, सो शी स्लेप्ट अलोन, और वो सोती भी कैसी थी, अकेली सोया करती थी। बट एलिया यूज्ड टू स्लीप विथ हिज मेड as she was not so religious, लेकिन जो एलिया थी वो हमेशा किसके साथ सोती थी, उसके रिलीजियस, जो कि उसके किसके साथ, उसके मेड के साथ, क्योंकि उसके पास कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं थी। उसकी दादी हमेशा क्या करती थी, भगवान की पूजा पाठ, धार्मिक
जो बाइबल है उनको पढ़ा करती थी, इसीलिए उसे किसी भी प्रकार की आत्माओं से डर नहीं लगती थी। और उस पुरानी घर में, उस हवेली के अंदर दो इन्फेंट्स थे, दो आत्माएं घूमती थी, और इसीलिए जो एलिया है वो हमेशा मेड़ के साथ क्या करती थी, सोया करते थे। जॉन ट्राइड टू लुक करेजियस बट हिज आईज एक्सपांडेड इन ए फियर। जॉन जो कि बड़ा ही क्या था, वो उनका जो लड़का था एलिया का, वो बड़ा ही क्या था, हिम्मत वाला था, और वो हमेशा क्या करता था, अपनी आंखों को डर के कारण खुले रखता था। क्या करता था, खुले रखता था। When the grandmother died, many peoples in the neighborhood, including the gentry or the aristocrat, attend her funeral. जब ग्रैंडमदर का डेथ हुआ तो उनके आसपास के काफी नेबरहुड्स, पड़ोसी थे, उन्होंने क्या किया, उनके अंतिम संस्कार में उन्हें क्या दिया, अंतिम यात्रा में उन्हें शामिल किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में वो भी बहुत सारे लोग क्या हुए थे, शामिल हुए थे, जब उनकी दादी का क्या हुआ, निधन हुआ। शी वॉज ऑल्सो ए गुड डांसर। उनकी जो दादी थी वो क्या थी, एक अच्छी डांसर भी थी, एक नाचने वाली भी थी, बढ़िया, ठीक है, उनको डांस भी आता था। When she was a young, जब वो जवान थी, Alice moved her feet unconsciously as she too was interested in her dancing. तो उनकी जो बेटी थी एलिस, वो भी उनके साथ क्या करती थी, नाचा करती थी। क्या करती थी, नाचा करती थी, अपने पैरों को हिलाया करती थी, ठीक है। ग्रैंडमदर फील्ड वॉज ए टॉल। ग्रैंडमदर फील्ड कैसी थी, लंबी थी, एंड अपराइटिंग, बट लेटर शी वॉज बोर्ड डाउन बाय द डिजीज। और उसके बाद धीरे धीरे उन्हें बीमारी हो गई, और सी कॉल्ड, कौन सी बीमारी थी, कैंसर की बीमारी। और धीरे 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 इनका शरीर कैसे होता गया, बीमारी से ग्रसित होता गया, ठीक है। शी वॉज गुड टू हर ग्रैंड चिल्ड्रन। वो हमेशा अपने पोतों और पोती के लिए अच्छी रहती थी, हमेशा अपने पोता पोती को क्या करती थी, बहुत प्यार करती थी, ठीक है। एलिया इन ए चाइल्डहुड, जब एलिया, उसकी जो इनकी खुद की बेटी, इस लेडी की, मिसेस फील्ड की जो बेटी थी एलिया, वो जब बचपन में थी, यूज स्पेंड हिज हॉलीडे देयर, तो वो हमेशा वहां पर उनके साथ आया करती थी, और उस हवेली के अंदर उनके साथ हॉलीडे में रहा करती थी, छुट्टियों के दिनों में। He used to gaze upon the bust of the 12 Caesars of the Rome about in the mansion. वो यहाँ पर कितने, 12 Caesars, मतलब 12 लगातार सालों तक, ठीक है, 12 सालों तक, और 12 वहां पर अलग अलग घटनाओं तक ये वहां पर क्या रहती है, उनके साथ रहती है उस मैंसन में। और इन द गार्डन देयर वर ए फ्रूट लाइक, वहां पर गार्डन में बहुत सारे फलों के क्या थे, पेड़ थे, जो कि नेक्ट्रिन्स, पीचेस, ऑरेंज एंड अदर्स, कुछ ऐसे फ्रूट्स के पेड़ थे या प्लांट्स थे, जो वहां पर ये लोग जब भी आते थे वहां पर छुट्टियों के टाइम में, तो वहां पर खाया करते थे और खेला करते थे, ठीक है। इलिया नेवर प्लक देम बट रेदर एंजॉय द लुकिंग एट देम। लेकिन ये कहा जाता है कि इलिया स्वयं कभी भी उन फलों को तोड़ा नहीं करती थी, लेकिन हमेशा उनको क्या करती थी, देखा करती थी और एंजॉय करती थी। Here John deposit a bunches of a grapes upon the plate again. अब तभी क्या होता है कि जो जॉन है, इनका जो पोता था मिसेस फील्ड का, वो क्या करता है, वहां से ग्रेप्स का एक बंचेस लेता है, एक टहनी को, वहां से अंगूरों की जो एक टहनी है उसको तोड़कर लेकर आता है अंगूर, और अपनी प्लेट में क्या करता है, रख लेता है। He was showing that he too was not tempted by the fruits. और फिर वो ये बताता है कि मुझे देखो कि इस फ्रूट से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, मुझे किसी भी प्रकार से कोई नुकसान यहाँ पर नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि यहाँ पर यह देखा जाता था कि इस फ्रूट के खाने के बाद कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, बीमार, ठीक है। तो ये जो सपना था, ये उस समय चल रहा था जब चार्ल्स लैम्ब क्या हो रहे हैं, सो रहे होते। क्या हो रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, किसमें, चेयर के ऊपर, ठीक है। फिर तुरंत बाद उसकी दौर क्या होता है, चार्ल्स लैम्ब को कोई जगह देता है, और चार्ल्स लैम्ब क्या हो जाते हैं, नींद से उठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं। और फिर वो क्या सोचते हैं, इसी ड्रीम के बारे में सोचते हैं, और ये ड्रीम क्या करते हैं, वो ऐसे के रूप में हमें हमारे सामने लिखकर पेश करते हैं, ठीक है, जो हम देख रहे हैं, एक ड्रीम चिल्ड्रन, ए रिवाइवल, ठीक है। ये एक शॉर्ट ऐसे था
आप अपनी बुक से एक बार पढ़ना, अच्छे से समझ में आएगा। एक अच्छी स्टोरी थी इसके अंदर, जो हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है कि किस तरह से कि एक ग्रैंड मदर क्या करती है, अपने उन पोतों को बहुत सारी चीजों को सिखाती है, जो कि क्या है, उसकी स्वयं की मां नहीं सिखा पाती। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग क्या होते हैं, अपने एक्सपीरियंस से हमें बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, सिखा देते हैं। उनका जो अनुभव होता है वो बहुत सालों से पुराना होता है। तभी तो कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमें उन लोगों से सीखना चाहिए जो लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी उन चीजों को भुगत चुके हैं, उन चीजों से उन्होंने जो गलतियां की है, उन गलतियों से हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। उसी के ऊपर ये हमारा ऐसे था, ये ड्रीम चिल्ड्रन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आप एक बार जरूर अपनी बुक से इस ऐसे को पढ़ना, आपको ये ऐसे पूरा समझ में आ जाएगा। और हम फिर एक नई क्लास में आपके साथ में वापस मिलूंगा। कल मैं नया चैप्टर नंबर 3 जो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप सब इसी तरह से मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर बने रहिएगा।